ब्लैकपिंक, बीटीएस, इन जैसे तरह तरह के बैंड्स के जो के पॉप कैटेगरी में आते हैं, इसके फैन फॉलोइंग क्रेजी लेवल के हैं और इंडिया में इसका फैन फॉलोइंग कुछ साल में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। बट इन सभी चीज़ों को पता है कि भाई जो भी ये बीटीएस और जो भी ये ब्लैकपिंक के आप जो आर्टिस्ट को देखते हो, अपने स्टार्स को देखते हो और इनको जो है ढेरों सारे प्यार करते हो, क्या आपको पता है इसकी पिछली जो बैक साइड की बिहाइंड स्टोरी है वो बहुत ही डार्क है। जो दुनिया आपको ये पॉप इंडस्ट्री जाकर के लगते ही कि भाई बहुत ही चकाचौंध है, बहुत ही रंगीनियत है, बहुत ही खुश है, आप सोचते हो कि आपके फेवरेट स्टार जाकर के एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसकी रियलिटी जो है ना बहुत ही अंधेरी है। इसके अंदर की जब इंडस्ट्री के बारे में अगर आप जानोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो ऐसे ही कुछ कहानी आज मैं बताने वाला हूं इस के पॉप इंडस्ट्री की डार्क साइड, जहां पर के जो बीटीएस और ब्लैकबर्ड जैसे जो अपने आर्टिस्ट को देखते हो, इन्होंने कितने प्रॉब्लम झेले हैं और इंडस्ट्री जो है कितना खराब हालत में है, इसका आपको अंदाजा लगेगा। Shutting it down, in the grind of my people all up in this place. Spinning this thing, go to my rank, royalty up in my veins. I'm loco, think I'm so cold, I say something, ain't no going back. Now they ask where Kiki's at, I'm like, you can't hang with that. I remember like we would get in trouble if you like gained weight. They're like, you know, we're feeding you guys. We always have to be on stage looking perfect and performing the same thing. It's like working out for 2 hours. The truth is not just ugly, it's abhorring. तो इन सभी चीजों को समझने के लिए दोस्तों हमें शुरुआत से शुरू करनी होगी। देखो बात है जब जो है ना 1950s और 40s की जब जो है म्यूजिक इवोलेट हुआ था, म्यूजिक में जो है तरह तरह की चीजें आने लगे, फिर हमने सुना बैकस्ट्रीट बॉयज जैसे चीजें, फिर हमारा जमाना था माइकल जैक्सन का, उसके बाद में तरह तरह के पॉप म्यूजिक्स आए, फिर बढ़ते गया म्यूजिक का सफर ऐसे चलता गया और गैस 1990s का वो दौर था जहां पर कि कुछ लोगों ने मिलकर के पॉप करके बनाया, जो कि एक कोरियन म्यूजिक को प्रमोट करता है। बट इनकी जो है ना जंग लड़ती रही, चीजें चलती रही, बहुत मेहनत किया और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इनको मिला 2003 में, जब इनका एक बड़ा सा एल्बम जो है ना क्लिक हुआ, जो कि सारी दुनिया को फिर पता चला कि भाई हाँ एक के पॉप इंडस्ट्री है। तब यहीं से जाकर के दोस्तों ये के पॉप इंडस्ट्री शुरू हुई। ये जो है ना ओवरऑल म्यूजिक का जॉनर का एक सेक्शन ऐसे डिवाइड हो गया और जो है ना के पॉप को जन्म दिया और इसी तरह चीज चलते चलते सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला दोस्तों, आपको याद है गंगम स्टाइल। एक टाइम था जब गंगम स्टाइल का दीवाने हुआ करते हैं, हर जगह आपको जो है ना इसकी वीडियोस देखने को मिलता था, जो भी टीवी प्रोग्राम देख लो वहां पे एड्स आपको इसके नाम के दिखते थे। और गाइस सिर्फ ये एक ऐसा अकेला सॉन्ग था जिसने जो है बिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर चुका था अपने शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन में, और ये सॉन्ग जाकर के कोरिया को बहुत ही बड़ा एक्सपोजर दिया। यहाँ तक कि हमारे क्रिकेटर्स ने इसके गाने पे गाए, यहाँ पे बॉलीवुड ने भी इसके गाने गाए और कहीं कहीं जो है इसके कॉपीज भी मूवीज वगैरह में यूज करा गया, गाने के ग्राफिक्स का, डिजाइन को, म्यूजिक को, तो बहुत सारे चीजें वगैरह हुआ जिसको जो है ना पूरी कोरियन इंडस्ट्री, कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अच्छा एक्सपोजर मिला। अब कोरिया के लिए देखो ना ये फायदेमंद का ही डील रहा, क्योंकि जो है इनके एक्सपोजर जैसे ही पूरी दुनिया में मिला, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो भाई आज के टाइम में के पॉप के फैन मिलियंस में है, मिलियंस ऑफ लोग इनको फॉलो करते हैं और यहीं पे आता है इनका बिजनेस, जहां पर कि के पॉप फैंस के लिए जो है ना ढेरों अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। इसी तरह से एक्सपोजर मिला कोरियन कल्चर का, क्योंकि लोगों ने जब इनकी कल्चर को देखा, जब इनकी प्रोडक्ट्स को देखा तो इनको पसंद आया, जैसे कि कोरियन म्यूजिक को सुना, कोरियन डांस को, सिंगिंग को सुना, तो इनको जो ना बहुत सारा प्यार लगा। और हम इंडियंस हैं ही भाई, जो भी कुछ अच्छा मिलता है, जो भी कुछ बेहतरीन चीजें मिलता है, हम उससे प्यार करने लगते हैं, हम उसे बहुत रेस्पेक्ट देते हैं और उसको ऊंचाइयों पे चढ़ा देते हैं। और ये ओवरऑल ग्लोबल जो म्यूजिक इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू हुआ, कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे इंडियंस और आप जैसे लोगों को, जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया और इस इंडस्ट्री को आज जाकर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कोरिया को मुनाफा हो रहा है। इसकी वजह से अकेले बीटीएस ने जाकर के $500 मिलियन का जो है ना ईयरली रेवेन्यू कमाते करीबन 2019 में, जब इनका 2000 के टाइम में जब जाकर के इन्होंने ब्रेक थ्रू किया, जब डेब्यू किया, और इसका जो है ना लगातार सालाना साल जाकर के इसका CAGR करीबन 7% से ग्रोथ हुआ है, जिसको जो है ना एक ओवरऑल पुश मिला पूरी कोरियन मार्केट म्यूजिक इंडस्ट्री को, कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री को इतना ज्यादा नाम दिया। बट यही इसकी अगर ब्लैक साइड की देखा जाए तो किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल करके आगे बढ़ा, तो आप हैरान हो जाओगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा जो है लेजिट इंफॉर्मेशन यहाँ पास कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल
मिल जाएगा इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट जो कि विकिपीडिया पे पब्लिश है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी ये कोरियन इंडस्ट्री में ये जो भी सितारे आपको उभर के दिखते हैं, जो भी आपके फेवरेट स्टार होते हैं, इनके साथ में एक 5 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की काली सच्चाई अगर आप देखोगे, अगर आप समझोगे, आपकी रूह कांप जाएगी दोस्तों। तो इनका जो पूरी इंडस्ट्री है जाकर के मोटा मोटा अगर देखें तो भाई यहाँ पे बहुत सारे एंटरटेनमेंट कंपनीज है जो इस सभी को जो है ना अपने हाथों पे नचाते हैं। और आप जान करके शॉक हो जाओगे कि जो भी कोरियन जो इंडस्ट्री के सिंगर्स लोग हैं, जो बेसिकली के पॉप के सिंगर्स हैं, आपके बीटीएस हो जाए या फिर तरह तरह के बैंड्स हो जाए, जो भी ये कमाते हैं अपना 90% पैसा जो है ना इनके पास रहता नहीं है। सिर्फ 10% पैसों से ही इनका गुजारा चलता है और इन्हीं का पूरे टीम में वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। अब ये सब होता कैसे, अब इसको बारे में समझते हैं दोस्तों। ये सब चीजों को जितने भी बैंड है सभी को ऑपरेट करता है कोरिया में मल्टीपल एंटरटेनमेंट कंपनी, जिसमें से 3 कंपनी जो है ना सबसे मेजरली हमें आता है SM एंटरटेनमेंट, YG एंटरटेनमेंट और JYP एंटरटेनमेंट, जो कि सबसे ज्यादा होल्ड करता है पूरी इस मार्केट को। अगर यहाँ के स्लेव कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 13 से 14 साल की उम्र में इनको जो है एज ए ट्रेनिंग जितने भी कैंडिडेट रहते हैं इनको एडमिट किया जाता है। और कंपनी का सिंपल सा फंडा रहता है कि भाई आपके जो भी खर्च होंगे, जितने भी ट्रेनिंग के मटेरियल लगेंगे, वो सब जाकर के हम आपको देंगे और जिसके बदले में आपका जब डेब्यू हो जाएगा, जब अर्निंग हो जाएगा, उस टाइम में आप चुका सकते हैं विथ इंटरेस्ट। और इसी की वजह से दोस्तों बहुत सारे लोग इनफैक्ट जो है इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं। हंड्रेड्स एंड लाख्स ऑफ लोग जाकर के पार्टिसिपेट लेते हैं, बट यहाँ पे जो सक्सेस का चांस है सिर्फ 1% है। आप देखने होंगे कुछ ही बैंड जो कर की उभर के नजर आते हैं यहाँ पे, जिसका जो ना अच्छा खासा रेवेन्यू कमा लेते हैं। इसी वजह से दोस्तों जितने भी ट्रेनिंग्स लोग जाते हैं इसमें 99% से भी ज्यादा लोग आज जाकर के डेट में फंसे हुए, क्योंकि इतना सारा पैसा कंपनी को वापस भी करना होता है जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाती है। कई आर्टिस्ट का ये कहना है कि उनकी ट्रेनिंग पीरियड जाकर के करीबन 4 साल 5 साल और कईयों ने तो 10-10 साल अपने ट्रेनिंग में गुजारा और उसके बाद में उसको जो है उसका डेब्यू करने का भी मौका नहीं मिला, यानी पूरे 10 साल की मेहनत पूरा बर्बाद। तो इस तरह से सिचुएशन से जूझ करके आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये जो कंपनीज वगैरह इनको जो है हर तरीके से कंट्रोल करती हैं, यहाँ तक कि क्या खाएं, क्या इनको पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास लुक्स नहीं है तो आप इनके लिए अनफिट हो। अगर आपका वेट जो है ना करीबन 40 किलो यानी एक सिस्टमैटिक नंबर्स के हिसाब से नहीं है तो भाई आप इसमें फेल हो। अगर आपका चेहरा अच्छी तरह से नहीं दिखता है तो, अगर आप खूबसूरत नहीं हो तो आप इस इंडस्ट्री के लायक ही नहीं हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से इसी तरह से दिखाया कि भाई सब लोग यहाँ पे परफेक्ट है, सब लोग ग्लैमरस है, सब लोग टैलेंटेड है, सबको परफेक्टली गाना आता है, सबको परफेक्टली डांस आता है और सबसे ज्यादा सब बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल है। और इसी वजह से जो है इस इंडस्ट्री का हाईएस्ट मार्किंग एंट्री लेवल ही हो जाता है, ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हो सकते हैं जिसको जो है लिटरली बहुत ही नॉलेज होगा, लिटरली बहुत ही अदा होगा, जो कि परफॉर्म्स कर सकते हैं, बस इस तरह की कंडीशंस की वजह से ये कभी आगे बढ़ ही नहीं जाते हैं। और इसी की वजह से दोस्तों कोरिया में सबसे बड़ा ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी का केसेस हमें नजर में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना अपनी पूरी फेस को ही रिनोवेट कर लेते, पूरे फेस में ही प्लास्टिक सर्जरी कर लेते ताकि वो अच्छा दिखे, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री में घुस पाए और अपना एक कामयाबी वाला नाम ले सके, कोई एक बड़ा बैंड बन सके पूरी दुनिया में और ढेरों सारे पैसे कमा सके अपनी फैमिली और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। बट ये सभी जो है सपने जो है ना हर किसी के पूरे नहीं होते। 99% केसेस में जो है ना लोगों को तो डेब्यू करने का भी चांस नहीं मिलता, किसी 1% लोग जो है ना वहां पे डेब्यू कर पाते हैं और उनमें से कई 1-2% लोग ही रहते हैं जिनका म्यूजिक एल्बम जो है ना बहुत ही होता है, लोग उनको प्यार देते हैं। अगर आप इनको प्यार देते हो भाई दिल से शुक्रिया। ऐसे सभी आर्टिस्ट जो है बहुत ही स्ट्रगल करके आते हैं, बट इस इंडस्ट्री के डार्क साइड देखो कि भाई जो भी कंपनियां वगैरह है इनको जो है ना पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। यहां तक कि यहां पे जब से वो ट्रेनिंग जाते हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, जब वो पैसे वापस करने का रहता है वो करीबन 10 साल से कभी केसेस में तो 15 साल 20 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट अगर देखो तो भाई ये जब ट्रेनिंग में ऐड हुए उस टाइम से कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि जब उनका डेब्यू हो जाता है, जब वो पैसे कमाने लगते हैं उसके बाद से ये कॉन्ट्रैक्ट का टर्म एक्चुअली में स्टार्ट होता है। बट जब से ये ट्रेनिंग में ज्वाइन हो जाते हैं उसी टाइम से जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको फॉलो करना होता है। कई सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि अपना 10 साल जगाने के बाद में भी 10 साल ट्रेनिंग लेने के बाद में भी उनका डेब्यू तक नहीं हुआ और वो आज जो है ना भारी डेट में फैले हुए हैं और उनकी
जिंदगी बहुत ही काले अंधेरी गहराइयों से गुजर रहा है, जिसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। और जो भी पास होते हैं उनको जो है ना, जो इनका मैनेजर्स रहते हैं, जो इनकी कंपनीज रहती है, वही इनका 90% ऑफ द रेवेन्यू जो है ले लेती हैं, और सिर्फ 10% का ही जो ही इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वही इनको वापस मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, 10 से 15 साल तक का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इसमें सारा चीज ये कंट्रोल करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग टू बड़ा बैंड बनने तक की ये क्या खाना खाए, क्योंकि इनका फिगर बहुत ही मेंटेन रहना होता है। कई केसेस में देखा गया है, बहुत लोगों ने इनके जो आर्टिस्ट है मीडिया में आके एक्सपोज किए हुए, इनको सिर्फ जो है एक एप्पल, एक दूध का ग्लास से ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था, जब इनका ओवरवेट हो जाता, और कंपनी चाहती है कि अपने वेट को जो है एक मिनिमम नंबर पे रखे। और कई लोगों का तो ये मानना है कि उनके साथ में बहुत ही जो रहने का होता है उसका जगह भी जो है ना बहुत ही छोटे से कमरे में इनको रहने देते हैं, और बहुत सारे ढेरों सारे मुश्किल का सामना करने के बाद में इनको जो है ये मुकाम हासिल होता है। और इनकी ट्रेनिंग की बात करें, सुबह 5:30 बजे से दोस्तों ट्रेनिंग इनका स्टार्ट होता है, और करीबन जाकर के रात के 11-12 बजे तक, और कई केसेस में तो 20-20 घंटे तक का ट्रेनिंग इनको दिया जाता है। अगर इनकी तबीयत भी खराब होती है तो सीधा इनको जो है परफॉर्मेंस का अगर मौका है वहां पे, अगर परफॉर्मेंस का डेट शेड्यूल है तो उनको स्टेज में जाकर के परफॉर्म करना ही पड़ता है। ये जो है ना सोशल मीडिया में खुल के अपनी चीजों को भी शेयर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे भी कंपनी इनके सभी अकाउंट्स को, सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी कंट्रोल करती है कि भाई इनको कैसा दिखना है, इनको कैसा बात करना है, किस तरह से स्माइल करना है, किस पॉजिटिव टॉप को करना है, किस तरह से बातों को करना है। और इनको जो है हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह से फॉरेन लैंग्वेज में भी बात करना है, और बेसिकली क्या बात करना है वो भी ये कंपनियां ही डिसाइड करती हैं, जिसकी वजह से जो एक काली गहरी सच्चाई हो जाती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जो कि बहुत भयानक है दोस्तों मेरे ख्याल से। और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर देखा जाए तो भाई अभी और बिलियंस ऑफ डॉलर से कमाने वाले हैं। बीटीएस का अकेला रिकॉर्ड है कि अगले कई साल में जाकर के पर ईयर $1 बिलियन क्रॉस करेंगे। इनफैक्ट 2022 जो कि कोविड का टाइम चल रहा था, उसमें करीबन $1 बिलियन का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट करा, और इसका मार्केट का जो इंप्रूवमेंट रेट है, जो ग्रोथ रेट है, उसका गाइस इसके हिसाब से देखा जाए तो भाई करीबन $5 बिलियन जा सकता है, जो कि ओवरऑल कोरियन कंपनी को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और बहुत ही फायदा करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। बट यहाँ पे इस फेवरेट स्टार्स को या फिर हमारे फेवरेट आर्टिस्ट वगैरह को क्या मिलता है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों आपके लिए बिल्कुल भी फ्री है, बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हमें उम्मीद रहता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। जो भी फीडबैक्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो आप ये राइट वाली और ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें ढेरों सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिससे कि आप भी इस वीडियो को शेयर करके इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कर पाओगे। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।